हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार। इस वीडियो का आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार था क्योंकि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कितने रैंक पर क्या मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी बच्चे लगातार मेरे से पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इतना रैंक आया भैया बता दीजिए क्या मिलेगा। अब भैया को सब याद नहीं रहता ना, और रैंडम चीजें मैं नहीं बोलता। ठीक है, जब तक मैं एनालिसिस नहीं कर लेता या जो डेटा हमारे पास है, जो हमने इतने दिनों में काउंसलिंग किया है बच्चों का, जब तक मैं वो नहीं देख लेता, मैं ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं बोलता हूं। ठीक है, कुछ भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बिना एनालिसिस किए कहते हैं मैंने खूब एनालिसिस किया है। ठीक है, तो चलिए, ऐसे बातें तो होती रहेंगी, हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कट ऑफ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि हमने जिन बच्चों का काउंसलिंग किया है, ठीक है, अभी तक उनको लास्ट ईयर क्या क्या मिला है, कितने रैंक पर क्या क्या मिला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी कितनी रैंक है, तो आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, तो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे कट ऑफ की बात। और आरबी कॉलेज इंजीनियरिंग नंबर ऑफ 1 कॉलेज है बैंगलोर का, ठीक है, कॉमेड के का, और इसका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 10 लाख से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 11 लाख आप लेके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार कॉलेज है, 11 लाख का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस का ही बात कर लेते हैं। 355 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आईटी की बात करोगे 502 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, आईटी। और इसके बाद हम लोग ईसी पे चले, वेयर इज द ईसी, तो ये 1558 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पे चले तो 3605 पे। ठीक है, और अगर आप मैकेनिकल के पहले आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन भी देख लीजिए, 5261 पे क्लोज हुआ है, 5261 पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक और ब्रांच है टेलीकम्युनिकेशन, ये 3600 3665 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग मैकेनिकल की बात करेंगे तो 9000, और सिविल देखिए 28000। तो अगर आपको आरबी कॉलेज में पढ़ना है, सिविल ले सकते हैं आप, तो 28000 रैंक पर भी आपको आरबी कॉलेज मिलेगा। तो जिन बच्चों का रैंक थोड़ा सा खराब आया है, निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी 16409। ठीक है, एक लड़की थी लास्ट ईयर, ठीक है, उसका रैंक मैं बताता हूं, उसको बायोटेक्नोलॉजी ही लेना था। ठीक है, नाम भी मुझे याद है, अभी तक उसका काउंसलिंग हम लोगों ने किया था। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं कि उसका रैंक कितना था और उसको लास्ट में क्या मिला हुआ था। तो ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको रहता है कि नहीं मुझे बायोटेक ही पढ़ना है। ठीक है, तो उनके लिए तो फिर आरबी कॉलेज का दरवाजा खुला हुआ है। आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी 16000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन सिविल देखिए 28000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसका 21000 रैंक था, 21000 रैंक था, और इसको बायोटेक्नोलॉजी मिला था आरबी कॉलेज में, हम ही लोगों ने काउंसलिंग किया था। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे कि आप हम लोगों से काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब रमैया की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर मैं रमैया रखता हूं। वैसे बीएमएस भी अच्छा है, तो रमैया का अगर कंप्यूटर साइंस की बात आप करेंगे तो इसका कंप्यूटर साइंस क्लोज होता है 860 पे। ठीक है, रमैया का 860 पे, और आरबी का आप देखेंगे तो आरबी का 355 पे। कंपेयर भी करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आईटी में घुसते हैं और आर्टिफिशियल और डेटा साइंस ब्रांच भी आ गया, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के साथ आप बात करेंगे तो ये 1199 पे गया है। और कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी 1600 पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 1800 पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस आपका 1952 पे गया, 2000 पे गया है। तो मतलब अगर आपको रमैया में पढ़ना है तो 2000 रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस मिल रही है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका यहाँ पे 5646 पे क्लोज हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 2936 पे क्लोज हुआ है, और ट्रिपल ई ब्रांच 5485 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल 14700, ठीक है, 72 पे, और सिविल इंजीनियरिंग 42973 पे। 42000 रैंक पर भी आप रमैया में सिविल ले सकते हैं और कोडिंग सीख के कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 23448 पे। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम रैंक 1 रैंक 2 के बाद नीचे जाते हैं ना, ये कट ऑफ अदर ब्रांचेस का ड्रास्टिकली
या रैंक बोलिए ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और आईटी और रिलेटेड ब्रांच का तो ठीक ठीक डिक्रीज करता है, मतलब ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप बात कीजिएगा वैसे ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आप तुरंत देखेंगे कि अरे इतना कम था, अब एक अचानक से बढ़ जाता है। ये बैंगलोर के कॉलेज में खासकर देखने को मिलता है। केमिकल 37,260 पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 7,291 पे, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 38,000 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। बीएमएस की बात कर लेते हैं, तो बीएमएस का कंप्यूटर साइंस 620 पे क्लोज हो गया है। यहां पर आप देखेंगे तो 860 पे क्लोज हुआ है। फिर आप कहेंगे कि भैया आपने इसको तीसरे नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि प्लेसमेंट इसका रमैया का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे बात करेंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का, तो 1585 पे। यहाँ पे आईटी ब्रांच भी है, वी हैव द आईटी ब्रांच 1141 पे, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग 14,990 पे, मैकेनिकल 15,000 पे, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग 43,000 पे गया है। तो केमिकल भी आप लेके पढ़ सकते हैं। जो बच्चे केमिकल लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो टॉप 3 कॉलेज में घुसना बिल्कुल आसान है। 43,000 रैंक तो मतलब इससे कम रैंक और क्या ही आएगा, बहुत कम बच्चों का इससे कम रैंक होगा, नहीं तो। ठीक है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अच्छा ब्रांच है, 42,000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा बीएमएस आ गया। चौथे पे हम लोग बीआईटी को भी रखते हैं और दयानंद सागर को भी रखते हैं, दोनों लगभग बराबर है। कंप्यूटर साइंस की बात कीजिएगा तो 4,000 पे आपको बीआईटी मिल जा रहा है लगभग। ठीक है, और साथ ही साथ आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो 35,000 पे क्लोज हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 62, ठीक है, 62,000, सॉरी 62 नहीं है, 6,258 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और आईटी ब्रांच 5,749 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 43,340 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप देख सकते हैं 43,000 पर भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो आप ये ब्रांच लेके भी जा सकते हैं। मैकेनिकल आपको 40,000 पे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 11,000 पे मिल रहा है। ठीक है, दयानंद सागर की बात करते कंप्यूटर साइंस, आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस किधर है ब्रांच हमारा, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन 4,578, पीओ आईटी ब्रांच आपका यहाँ पे क्लोज हुआ है 3,723। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2,817। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 32,874, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 41,000। तो देखिए, और आईटी ब्रांच यहाँ पे आपका क्लोज, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच क्लोज हुआ है 4,302 पे, मसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41,000 पे। तो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग में बहुत कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि अगर आपकी रैंक 13,000 आती है ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए लोअर कॉलेज में चले जाइए, या टॉप कॉलेज में थोड़ा सा लोअर ब्रांच प्रेफर कर लीजिए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ले ले क्या, ठीक है, ट्रिपल ही ले लें क्या, या नीचे चले जाएं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों को हमने क्या क्या दिलाया, बच्चों को क्या क्या मिला है, किस किस रैंक पर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। जो भी बच्चे हम लोगों से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, आप वीडियो देखते रहिए, पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें करेंगे। तो ओके, ये लड़का है सेकेंड राउंड तक इसको मिला हुआ है। ओके, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो लड़के का नाम है या हम एक लाइव सेशन भी ले सकते हैं जिसमें हम आपको बता देंगे कि हमने किस रैंक पर लास्ट ईयर क्या दिलाया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा आदित्य, क्योंकि हमारे पास 100 बच्चों की लिस्ट है, उसमें से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा किसको क्या क्या मिला हुआ है, पूरा हमारे पास लिखा हुआ रहता है। ठीक है, CMR RNS। ओके, तो देखिए 8,000 रैंक पे, ठीक है, बच्चे को आरएनएस मिला हुआ। आरएनएस 11 नंबर पे आता है। ठीक है, 11 नंबर का कॉलेज है। तो हमने मतलब हमारे पास सभी बच्चों की लिस्ट है, हमने काउंसलिंग किया हुआ है बच्चों का, तो हमारे पास पूरा डेटा है। तो जो बच्चे अब हम लोगों से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो भी एक बार हम दिखा देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाएं
तो एक बार आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपके बाकी जो क्वेरीज हैं हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट है, वैसे तो हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ये एक देख लीजिए, कॉलेज अड्डा से अभी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया है, तो कॉलेज अड्डा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने टोटल अभी 3 साल से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। 305 स्टूडेंट का काउंसलिंग किया हुआ है हमने, पूरा चॉइस फिलिंग किया हुआ है, और इसमें 143 बच्चे टॉप 7 कॉलेजेस में हैं और 203 बच्चे टॉप 20 कॉलेजेस में हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे टॉप 20 के बाद वाले कॉलेजेस में हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। अब इसमें देखिए ये कौन से बच्चे किस कॉलेज में जाएंगे, टॉप 5 में जाएंगे, वो डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है। हमारी काउंसलिंग फीस 5,000 है। आप इस फॉर्म को पहले फिल करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। अगर आपको हमारा काउंसलिंग नहीं भी लेना है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आप कभी कॉल करेंगे, आप अपना वहां पे डिटेल्स भेज देंगे तो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। डिटेल्स भेज देंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेगा, तो वो एक फायदा होगा। यहाँ पर पेमेंट बटन है, उसमें कुछ एरर है, अभी मैं जस्ट इसके बाद उसको ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे पेमेंट पोर्टल है, आप क्लिक करेंगे, ठीक है। रिजर्व पे करके आएगा तो फी पेमेंट का ऑप्शन है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दे रहा हूँ, तो क्यूआर कोड से भी आप कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग 100 बच्चों का ही करेंगे, सिर्फ 100 बच्चों का ही करेंगे, ओनली 100 स्टूडेंट का ही करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपको करवाना है तो आप जल्दी पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 100 बच्चों को करेंगे। और हमारी मल्टीपल वेबसाइट है, तो हर जगह से रजिस्ट्रेशन हमारे पास आते रहेंगे, और मल्टीपल यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो आप पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट लिंक जस्ट सेशन खत्म होते ही मैं एक्टिवेट कर दूंगा, तो आप पेमेंट करके ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, पूरा आपका चॉइस फिलिंग मिलेगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, किस ब्रांच में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, एआई में क्या होता है, एमएल में क्या होता है, मेरा खुद एमटेक एमएल एआई से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में, चॉइस फिलिंग करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है जिसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप ऑनलाइन में जाके किससे पूछोगे 20 कॉलेज का नाम बता दो, आपको 20 कॉलेज का वो नाम नहीं बता पाएगा, ठीक है। और हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बनी हुई है, अच्छे से चॉइस फिलिंग होती है, और आपके रैंक पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच हम आपको दिलाते हैं, ठीक है। और एक और बात, ये रिफंडेबल नहीं है, तो एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो रिफंड नहीं होगा। हाँ, आपका काउंसलिंग अच्छे से होगा, एकदम अच्छे से होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं भैया हम इस साल काउंसलिंग नहीं कराना चाहते, आप अगले साल के लिए कंसीडर कर लीजिएगा, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। हम उसी पैसे में अगले साल उसका कर देते हैं, ये हम लोग कर देते हैं। या आप बोलता है कि नहीं चलो कॉमेड के का भैया हम नहीं करवाना, जेई मेन का कर दीजिए इसी पैसे में, तो वो भी हम लोग कर देते हैं। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा वो तो हम करेंगे ही, लेकिन रिफंड नहीं कर पाएंगे, उसके बदले कुछ और कर सकते हैं, कोडिंग का कोर्स दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन रिफंड नहीं होगा। तो और ये हमारा फीस है, जो आपका हम काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, आपके ऊपर जो मेहनत करेंगे, ठीक है, उसका फीस है। आपको जो गाइड करेंगे, एक एक 2-2 महीने तक जो आपके फोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसका फीस है। तो उसमें ये देखोगे तो बहुत कम है, ठीक है। हमारे 1 घंटे की और आधे घंटे की एक वर्थ होती है, आप हमारा कितना घंटा लेके चले जाओगे आप खुद देख लो, ठीक है। और हमारी 1 घंटे की वर्थ आप लगा लो, ठीक है। तो ये 5,000 कुछ भी नहीं है। आपको जो एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल रही है, जो चॉइस फिलिंग आपको मिल रहा है टॉप क्वालिटी का, देखिए आपने इतना पैसा खर्च किया हुआ है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। तो और साथ ही साथ तो ये 5,000 उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही 5,000 आपको कॉलेज दिलवाएगा। अल्टीमेटली कॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया, काउंसलिंग अच्छे से नहीं होगी, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर आप पछताते रह जाओगे, ठीक है। एक और बात है यहाँ कि अभी ऑफर दे दिया हमने टॉप 20 फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 20 या 25 है वो, आप पेमेंट पोर्टल पे दिख जाएगा। तो फर्स्ट 25 स्टूडेंट को या 20 स्टूडेंट को हम 10% ऑफ दे रहे हैं, तो 500 आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वो और जैसे ही आप पेमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपको लास्ट में जब पेमेंट कर रहे होंगे वहां पे दिखा देगा ऑफर, ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर। आप क्लिक करेंगे, ऑफर अप्लाई हो जाएगा, तो 500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे पता है पोर्टल लॉन्च होते ही बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे पेमेंट करने वाले हैं, तो आप भी फटाफट कर लीजिए। और हाँ, नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर, देखिए हमारे पास इतने कॉल आते हैं कि हम नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका नंबर सेव हो जाएगा पेड करके, फिर आपकी कॉल अच्छे से उठाई जाएगी, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, बट
कॉल नहीं उठे तो आप ये मान लीजिएगा कि हम क्लास में हैं, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो हम क्लासेज में रहते हैं तो कॉल नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है और हमारे पास कुछ ही गिने चुने स्टाफ है, तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि ये स्टाफ आपके क्वेरीज को सॉल्व करे। जो मैं करूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, बेस्ट तरीके से करूँगा, ठीक है। तो हमारे एक दो स्टाफ हैं जो कई बार आपको कॉल उठाएंगे, वो भी ट्रेंड है, वो भी आपको गाइड करेंगे, बट स्टाफ में और मेरे में फर्क होता है, ठीक है। तो आई ऑल्सो वांट कि मैं पर्सनली आप लोगों का हेल्प करूं, पर्सनली हेल्प करूं, अच्छे तरीके से करूं, ठीक है, ताकि आप लोग भी खुशी खुशी जाएं हमारे पास से। अगर आपने पेमेंट किया है तो आप निराश ना हो, ठीक है। चलो अब अपनी तारीफ हम नहीं करेंगे ज्यादा, आप लोग को हमारे बारे में ऑलरेडी पता है, कॉमेड के बारे में। कॉमेड के का जो भी होता है वी आर द ओनली वन, हम ही करते हैं, ठीक है। चलो फिर सेशन को खत्म करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना और कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हो। बट अगेन मैं बोलूंगा, अगर आपको काउंसलिंग करवानी ही है हम लोगों से तो पेमेंट कर दो, उसके बाद जो पूछना पूछते रहो, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय बाय।